तो भक्त लोगों के साथ आपको भी दिखाना चाहता हूँ क्या मैं। बात है! डेफिनेटली बताइए, हम भी दर्शन करें। बहुत बढ़िया। क्या बात है! ये जय देखिए। श्री राम, जय हनुमान जी। बहुत बहुत सुंदर। ये कलयुग के सबसे जागृत देव है हनुमान जी। ये आपकी आंखें नम हो गई है। आप मैं देख रहा हूँ, मतलब कि उनके नाम का बखान करने से आप थक नहीं रहे हो। आपके फेस पे एक एक्साइटमेंट लेवल अलग है। राइट, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए हमारे हनुमान जी से जुड़ा, इंस्टाग्राम के लाइव सेशन से जुड़ा एक सच्चा अनुभव लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है हमारे साथ। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने भी अगर हनुमान जी की कृपा को महसूस किया है, उनके चमत्कार को महसूस किया है, तो आप भी अपना अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो कॉल इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। आप उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिए। मैं आपके लिए वीडियो कॉल शेड्यूल जरूर कर लूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से मुझसे अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस लाइव सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार, जय श्री राम भैया। सबसे पहले आज के दर्शकों को आप बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम हुमैन सैकिया है और मैं आसाम में रहता हूँ मैं। ओके, आप आसाम से बिलोंग करते हैं ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट। क्या बात है! और थैंक यू वेरी मच आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला और आज अपना अनुभव शेयर करने के लिए इनिशिएटिव आप ले रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपको मालूम होगा, जो मैं हर वीडियो में पूछता हूँ। आप बताइए कि आपने हनुमान जी की भक्ति, मतलब हनुमान जी की शरण में आप कब गए थे सबसे पहली बार? आ, पहली बात, थैंक यू जेस भाई कि आपने मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ, प्राप्त ट्राई किया और आपने चांस दिया। तो आपको मैं अगर हनुमान जी की भक्ति के बारे में अगर आपको बोलूं मैंने कब शुरू किया वो तो मतलब मुझे खुद नहीं मालूम। एक है मतलब भक्ति, एक है एक नियम के अंदर भक्ति। क्योंकि देखिए भक्ति तो मैं पहले से ही करता था, लेकिन जो कुछ मैं टाल सकता मतलब नियम रूल फॉलो कर सकता था, तो वो मैंने फॉलो किया। ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और पहले से भी मतलब मैं भक्ति करता था हनुमान जी की। और पता नहीं मतलब सब सभी भगवान को मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सबसे मतलब फेवरेट है मेरा बजरंगबली। ठीक है। तो ये मैं मतलब जब छोटा था तब से मैं कुछ काम करने से जय श्री राम ऐसा बोलता था, जैसे बजरंगबली बोलते हैं तो ऐसा मैं बोलता था। ठीक है, तब मुझे मालूम नहीं था। बाद में मैं प्रोफेशनली नहीं मतलब ऐसे यूट्यूब से ज्योतिष सीखा उसके बारे में। उसके बाद एक मैंने देखा कि मेरे नवम भाव में जो भाग्य स्थान है उसमें मंगल बैठा हुआ है। तो आप कोइंसिडेंस ही बोले या क्या ही बोले, लेकिन मतलब हनुमान जी का ऐसा प्रभाव था क्योंकि वो मतलब मेरे मेरे अलावा मतलब मेरे घर में हनुमान जी को कोई मतलब नहीं मानते हैं, मतलब नहीं मानते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता उनको बजरंगबली, लेकिन मेरे जैसे मतलब पूजा नहीं करते थे उसपे। लेकिन मैं ऐसा मतलब पहला घर में सदस्य हूँ जो कि पहला मतलब भगवान हनुमान के भक्ति स्टार्ट किया। जब मतलब मैं हमारे यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के वहां से जाता था मार्केट वगैरह। तो मेरा मन करता था कि बजरंगबली के मतलब मंदिर में जाऊं। तो मतलब ऐसे ही मेरा ज्यादातर मतलब 2 3 साल ही हुआ है मतलब हनुमान मंदिर जाते हुए। तो वहां से मतलब एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा बहुत मिला अभी तक। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप हनुमान जी की शरण में गए। होता है, मतलब बचपन में हम जब हमसे जो भी भक्ति होती थी, हमें हमें समझ नहीं होती है जब हम छोटे होते हैं।
हमारे माँ बाप भक्ति करते हैं, हमारे जो दादा दादी भक्ति करते हैं, तो बस उनके साथ हम भक्ति करते हैं, जो वे बोलते हैं हम करते हैं। उस वक्त हमें इतनी समझ नहीं होती। भाई चलो भगवान शिव की भक्ति करें, हनुमान जी की भक्ति करें। और आपने बताया कि हनुमान जी के प्रति आपका आकर्षण बचपन से ही रहा है, मतलब आप किसी भी कार्य को करते वक्त आप जय श्री राम बोलते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, भले आपको इतनी नॉलेज नहीं थी बचपन में, मगर बस वो 3 शब्द जो कि एक अमृत जैसे शब्द है, जय श्री राम, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उस शब्द को आपकी मतलब आपके मुख से निकलते थे वो शब्द। और जैसे-जैसे आप बड़े होते गए, धीरे-धीरे आपको समझ में आ गया कि नहीं, बजरंग बली मतलब एक ऐसे देव हैं, मतलब जिनके प्रति आपका आकर्षण और बढ़ता है, ठीक है? फिर आप हम्म, धीरे-धीरे आपने बताया कि कुछ सालों से आप उनकी शरण में गए, आप उनके मंदिर जाने लगे। बहुत अच्छा लगा कि आपने हम्म, जैसे जो हिसाब से बताया कि मतलब आपने कब भक्ति शुरू की, कब उनकी शरण में गए। और मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि हनुमान जी की शरण में तो आप गए, हनुमान जी की भक्ति तो आपने शुरू की, प्लस आपके घर में भी हनुमान जी के भक्ति करने वाले सबसे पहले आप ही है, जैसा आपने बताया। तो बहुत अच्छा लगा जानकर। तो जैसे-जैसे जीवन आपका आगे बढ़ा, ठीक है? तो हनुमान जी की भक्ति से आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आया? मतलब कभी उनकी कृपा हुई, ऐसा कोई चमत्कार हुआ, असंभव को संभव हुआ, ऐसा कुछ? कोई भी ऐसी घटना आप आज दर्शकों से शेयर कर सकते हैं। हाँ, हाँ। एक्सपीरियंस से पहले मैं एक मतलब बात बताना चाहता हूँ। जी, वो मतलब सभी भक्तों से शायद मैं मतलब अलग हूँ, ठीक है? एक मतलब बजरंगबली का जो जितने भी भक्त होता है, वो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, बजरंग बाण पाठ करते हैं और सुंदरकांड ऐसा मतलब पाठ करते हैं, जी, ठीक है? तो मैं मतलब मतलब अलग हूँ। मैं बजरंगबली का मतलब वो क्या बोलते हैं चालीसा भी नहीं पढ़ता हूँ, सुंदरकांड भी मतलब नहीं पढ़ा और बजरंग बाण भी नहीं पढ़ा। मैं ये नहीं बोलता कि आप भी मत पढ़िए, ये अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है पढ़ने से। लेकिन मुझे जिस मार्ग से भगवान को आसानी से प्राप्त हुआ, वही मार्ग में मतलब वही मार्ग पे मैं चलना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जैसे मतलब भगवान का भक्ति करता हूँ, जैसे निस्वार्थ प्रेम और कुछ मतलब काम करने के लिए जब मतलब नौकरी के प्रयोजन होगा आपको या मतलब कुछ काम में आपको हेल्प चाहिए तो तब आप बजरंगबली के पास जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं हर टाइम मेरे दुख जब मेरा दुख होता है तब मैं हालांकि मतलब उनके पास नहीं जाता हूँ जब मेरा दुख होता है, लेकिन जब सुख में मैं होता हूँ तो उनके साथ मैं पहला शेयर करता हूँ कि भगवान हे भगवान आपने बहुत कुछ दिया है। लेकिन कभी भी मुझे मतलब कोई परेशानी होने से ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ हे भगवान आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूँ। पहले मैं जी, संस्कृत में मास्टर डिग्री किया है, तो धर्म के प्रति और गीता भागवत मैंने मतलब पुराण वगैरह मैंने बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा ही मतलब पढ़ा, जितना हो सके ज्ञान लिया उससे थोड़ा सा। तो मुझे मतलब ऐसे राह पे चलना है कि जो मेरा शत्रु है उनको भी मैं घृणा नहीं करूं। वो जो कुछ भी करे मुझे मतलब बर्बाद कर दे, लेकिन उसके ऊपर मेरा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी मतलब खराब हो जाए, वो भी मतलब ध्वंस हो जाए मेरा जैसा मतलब उसने किया है, तो वो भी मतलब गलत राह पे चला जाए, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि देखिए हर मतलब इंसान का कर्म फल भोगना पड़ता है, तो वो वैसा है। और एस्ट्रोलॉजी में भी मतलब जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें मतलब लिख के आता है कि बच्चा ये होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उसका मतलब ग्रह का दोष है, ठीक है? तो जो जो वो करेगा वो फल भोगेगा। लेकिन उसके बारे में अगर मैं गलत सोचूंगा तो मेरे माइंड में निगेटिविटी आएगा, और निगेटिविटी आने से भगवान आपके पास नहीं आएंगे कभी भी। निगेटिविटी मतलब कुछ भी चीज हो आप निगेटिव नहीं रहना चाहिए, आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए हर टाइम। मतलब जो मैं तो मेरा मतलब एक ही मतलब मोटो है कि जो भी होता है मतलब अच्छे के लिए होता है, भगवान अच्छे के लिए ही करता है। बिल्कुल, आपने आपने काफ़ी चीज़ें कई लोगों के लिए आज क्लियर की, कई लोगों के डाउट्स होंगे। देखो, ईश्वर को प्राप्त करने के अलग-अलग मार्ग हैं, समझ रहे हो?
कोई हनुमान चालीसा का पाठ करके ईश्वर से जुड़ता है, कोई सुंदरकांड पाठ पाठ करके जुड़ता है, कोई भगवत गीता का पाठ करके ईश्वर से जुड़ता है, कोई ध्यान में मग्न होके ईश्वर से जुड़ता है, कोई निस्वार्थ सेवा करके ईश्वर से जुड़ता है। समझ रहे हो? आपका जो हृदय है हम्म, बहुत ही पवित्र है। आपने जो शिक्षा आपके अंदर है वो आप बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो? तो हम्म, आपकी जो भक्ति है, मतलब जो लोगों को डाउट होता है ना, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, स्वार्थ वाली भक्ति और एक निस्वार्थ वाली भक्ति। समझ रहे हो? तो हम्म, आज हम्म, इंसान भगवान के दर पर क्यों जाता है? अगर उसे कोई दुख हो या उसे कोई मांगना हो। हम्म, समझ रहे हो? ये हम्म, मैं लोगों के ये लिए हम्म, यही कहता हूँ कि ऐसा ना करो। जब दुख है तब भगवान याद आते हैं, सुख में क्यों भूल जाते हो? ऐसा बिल्कुल भी ना भूल करें। जाए। आप 24/7 आज इस हमारा जन्म हुआ है, ये ऊपर वाले की कृपा से हुआ है। हमें सौभाग्य मिला है। हम्म, हमें ये सौभाग्य मिला है हम्म, कि जो इतनी योनियों में जाने के बाद ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, भगवान नाम का जाप करके निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव से कर्ममय जीवन बनाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। समझ रहे हो? तो इतना हम्म, अच्छा कहते हैं ना कि भई ये सौभाग्य हमें मिला है, तो हम उसे बुरे कर्मों में क्यों वेस्ट करें? और ये अच्छा मैसेज है। मैं बल्कि आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप तो बहुत डीपली जुड़े हुए हो हनुमान जी से, मैं बहुत आपको एप्रिशिएट करता हूँ। मगर आपको भी एक छोटा सजेशन है, जब भी मौका मिले, आपको लगे कि हाँ, मेरे पास इतना समय है, तो कम से कम राम नाम का स्मरण और हनुमान चालीसा का पाठ भी आप भी शुरू करिएगा। ठीक है? ये एक छोटा-सा सजेशन है। बाकी तो आप जुड़े हो, आप अपने भाव से जुड़े हो, आप अपनी आत्मा से प्रभु से जुड़े हो। प्रभु आपकी आपके मन हम्म, की आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा हम्म, कर रहा है, तो आपका आपका जो जीव है, मतलब जो इतना सच्चा है कि आप वो उस उसे कहते हैं ना कि भई कोई शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, ऐसा नहीं हो। आप मतलब कोई आपके साथ हम्म, बुरा कर रहा है, तो मैं उसके साथ बुरा क्यों करूँ? इसका मतलब ये है कि हम्म। मैं भी तो फिर उसके जैसा ही बन जाऊँगा। समझ रहे हो? और फल आपने लेने का अधिकार मेरे मतलब मेरे पास नहीं है, वो भगवान के पास है। भगवान ही देगा फल, वो बिल्कुल, आप नहीं देंगे। बिल्कुल और आपने भगवत गीता की एक बहुत अच्छी बात कही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझ रहे हो? अगर हम्म, हमारे साथ हम्म, जो हो रहा है, देखो इस जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे दुःख ना आया हो। आज जब भगवान ने हम्म, अवतार लिया था, भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, जो भी अवतार हुए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, मतलब दुःख तो हर हम्म, भगवान को भी तो पड़ा है। नियति से कोई नहीं बचा है। आज कठिन समय भगवान के ऊपर भी आया था जब वे पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। समझ रहे हो? मगर अगर हम्म, हम हमारे हम्म, जीवन में दुःख है और हम बस दिमाग में दुःख ही लेके बैठे हैं, भाई दुःख है, दुःख है, दुःख है, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाल रहे, तो फिर जीवन को हम आगे कैसे बढ़ाएँ? समझ रहे हो? और ईश्वर हम्म। भक्ति एक बात देखिए, जी, जब मतलब अंधेरा और मतलब रोशनी, ठीक है। जब अंधेरा ही नहीं होगा तो रोशनी का मतलब महत्व कैसे मालूम चलेगा हमको। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। दुःख सुख की वैल्यू कब होती है? जब जीवन में दुःख होता है। हम्म, अगर हमारे जीवन में मात्र सुख है, समझ रहे हो, कोई दुःख ही नहीं है, हम्म, तो हमें वो चीज़ की वैल्यू ही पता नहीं चलेगी। इसलिए जीवन में हम्म, उतार-चढ़ाव होंगे। हर एक दिन एक जैसा नहीं होगा। दुःख कई बार ज़्यादा भी होता है। कई लोग होते हैं ना, मुझे काफ़ी मेल्स आते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, भई मैं ये करता हूँ, इतने साल हो गए। माना कि आपकी रात लंबी है, मगर सवेरा होगा। हम्म, बस आप 3 चीज़ को फ़ॉलो करो, एक अपने ज्ञान पर फ़ॉलो करो, एक भक्ति पर फ़ॉलो करो, एक अच्छे कर्म यानी कर्ममय जीवन, जो हनुमान जी ने ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। अगर हम हनुमान जी के चरित्र को जानें, अगर उसमें से 1% भी हम कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, तो हमारा जीवन सुखमय हम्म, हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छी बात कही है कि ईश्वर को जुड़ने के लिए एक अच्छा कर्म और सच्चा दिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ आपको शेयर करना हम्म, है तो डेफ़िनेटली आज दर्शकों के साथ शेयर करें। हाँ, बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है आज। क्योंकि देखो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु की कृपा हम्म, या चमत्कार ऐसा नहीं है कि भई कि होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि भई
प्रभु प्रकट हो गए तो उसे चमत्कार बोला जाए, ये मतलब ये यहाँ पे नहीं था, वो प्रकट हो गया तो चमत्कार हो, या मैंने अभी ये सोच लिया कि मुझे करोड़पति बनना है तो पैसों की बारिश हो जाए, उसे चमत्कार नहीं कहते। और वो तो इम्पॉसिबल ही है, मैं जो भी सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ईश्वर वो करेंगे जो आपके लिए सही होगा, आपके लिए सच्चा होगा, जो आपको जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाएगा। और वो कब होगा? जब आपका ईश्वर के प्रति विश्वास अटूट है। समझ रहे हो? कर्म तो हमें भोगने ही है, ठीक है। ये कर्ममय जीवन है, मतलब आप इस कलयुग में देखा जाए तो कलयुग को लोग दोष देते हैं कि भाई ये घोर कलयुग है, मतलब ये सबसे खराब युग है। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि सबसे अच्छा ही है। सब आप जो भी है यहीं पर है। सतयुग में, त्रेता युग में यज्ञ से या कितने कितने कार्य करने के बाद भगवान प्रसन्न होते थे। और यहाँ पे तो भगवान ने हमें बेसिक्स ही बोला है, अच्छे कर्म करो, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, आपका जीवन सरल हो जाएगा। और यही बेसिक्स लोग भूल जाते हैं। और ये है बहुत अच्छा सेशन है आपके साथ, क्योंकि आपने एक सरल भक्ति का मार्ग लोगों को बताया है कि ईश्वर को दिल से कैसे जुड़ा जाए। हम सीखते तो बहुत है कि भाई ये मैंने ज्ञान ले लिया, हनुमान जी की भक्ति का, चरित्र का ज्ञान ले लिया, भगवत गीता का ज्ञान ले लिया, ये ग्रंथ पढ़े, वेद पढ़ लिए, मगर अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे अपने जीवन में उन चीजों को, तो जीवन में परिवर्तन कैसे लाओगे? तो अच्छा लगा कि आप छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपको उन चीजों से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आगे बताइए, और कोई भी परिवर्तन हो तो आप बताइए। ओके ओके, और एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मतलब भगवान का मतलब भक्ति में करता हूँ तो मतलब हरदम में करता रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरा जब मतलब शरीर मतलब स्वास्थ्य मतलब अच्छा नहीं रहता, हेल्थ अच्छा नहीं रहता, एक मतलब एक दिन बुखार हुआ, 2 दिन बुखार हुआ, 3 दिन बुखार हुआ, मैं भगवान को कभी नहीं बोलता हूँ कि हे भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। सुख के टाइम में बोलता हूँ, लेकिन जब तक मेरा मतलब आ, मैं उसको मतलब आ, क्या बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा अगर नहीं हुआ तो बीमारी, मतलब 2-3 दिन हुआ तो मैं भगवान को कभी नहीं बोलता हूँ कि हे भगवान मुझे ठीक कर दो, ठीक है। मैं तब सोचता हूँ कि बहुत मेरे अलावा भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा मतलब बड़ा बड़ा बीमारी है, तो भगवान उसी काम में व्यस्त होगा, तो मैं उनको क्यों क्यों बुलाऊं मैं। मेरा तो उतना मतलब उसके उनका देखा जाए तो मेरा मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये बुखार उतना प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको मैं नहीं बुलाता। जब मेरे मतलब घड़िया से बाहर हो जाता है मेरा, मतलब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, तब जब मैं भगवान को मैं बोलता हूँ, एक बार ही बोलता हूँ, तो वो मतलब मेरे 24 आवर्स के अंदर ही मतलब बीमारी ठीक हो जाता है, क्या बात है, खत्म हो जाता है। बहुत 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 अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपने बारे अपने क्या कहते हैं ना, खुद से ज्यादा आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो कि अगर मुझे कोई पीड़ा है, मैं सहन कर पा रहा हूं, मगर मैं भगवान को उसकी फरियाद नहीं कर रहा हूं। क्या पता मुझसे भी ज्यादा किसी को पीड़ा है, शायद भगवान उसे भगवान की ज्यादा जरूरत है, भगवान की कृपा की ज्यादा जरूरत है। तो धन्य है आपके माता पिता को, जिसने आपके जैसी संतान को जन्म दिया, ऐसी शिक्षा दी, ऐसे संस्कार दिए। आपको हैट्स ऑफ है। आपने बहुत बड़ी, आपको खुद को मालूम नहीं होगा, आज आपने बहुत बड़ी बात कही है। समझ रहे हो? आज हम कहते हैं ना कि हम हर छोटी चीज में ईश्वर को याद कर लेते हैं कि भाई अरे यार ये नहीं हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मैं पास नहीं हो रहा हूँ एग्जाम में, सॉल्व कर दो, अरे मेरी टिकट का रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, मेरा मेरा भगवान ये करा दो, आज मेरी ये ट्रेन छूट जाएगी, करा दो। आप सोच नहीं रहे हो कि मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपको उन पर विश्वास है तो आपको उनके सामने अर्जी लगाने की या उनसे फरियाद करने की जरूरत है ही नहीं। बस मन से स्मरण करो, आप सिर्फ उनको बोलो प्रभु जो मेरे लिए अच्छा होगा वो आप मेरे लिए करिएगा, बाकी आपकी कृपा है, जब आप साथ हो तो मुझे किसी की बात भी चिंता नहीं है। जैसे बात एक बात है कि जैसे लोग मंगलवार और शनिवार को भोग लगाते हैं बजरंगबली पे, तो उस दिन मैं नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उस दिन तो मतलब बहुत लोग भक्त मतलब देते ही है, भोग लगाते ही है,
तो जिस दिन भग नहीं लगाता उनको भोग, उस दिन मैं लगाता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक दिन तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक दिन दिया जाए मतलब भरपेट खाना, और एक दिन मतलब आपको थोड़ा सा ही खाना दिया जाए, तो जी। अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं जिस दिन भग नहीं देता, तो उस दिन मैं भोग लगाता हूँ, ठीक है। और एक बात है कि जैसे आप शाम और सुबह मतलब भग जाते हैं, आरती जब होता है ऐसा मतलब अच्छा माना जाता है, लेकिन मैं उस टाइम पे जाता हूँ जब मतलब कोई नहीं होता वहां पे। तब मुझे लगता है कि तब मतलब भगवान मुझे देख सकता है, मुझे मुझे मेरे ऊपर नजर रख सकता है, क्योंकि तब तो मैं मतलब ज्यादा लोग तब नहीं जाते हैं, मतलब दोपहर में। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। ये आपकी एक कहते हैं ना निस्वार्थ भक्ति है आपका, जो और हनुमान जी का जो कनेक्शन है बहुत ही प्यारा है। मतलब आप सोचते हो इस दिन मैं भोग लगाऊं और इस टाइम पे मैं मंदिर जाऊं। एक कहता है ना कि एक 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 भक्त है जो भगवान से एक बहुत ज्यादा प्रेम जब होता है प्रभु से, जब प्रभु से ज्यादा निकटता होती है, तब भगवान से हम वैसे तो देखो भगवान कण कण में है, हर जगह है। आप आप खाली उनके याद करिए, समझो कि हम आप उनकी बातें कर रहे हैं, तो वो अभी भी यहाँ पे हमारी बातें सुनते होंगे, उपस्थित होंगे, हम्म, समझ रहे हो? मरी आपकी प्रेम वाली भावना है ना, मुझे बहुत प्यारी लगी। बस आप ऐसे ही भक्ति करें, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को कहें कि राम नाम का प्रचार करें, हनुमान जी की भक्ति करें। हम्म, उससे क्या होगा, जीवन जीने में आसानी होगी। प्रभु आपके जीवन के हर कदम पर आपकी सहायता करेंगे। निस्वार्थ भक्ति, कर्ममय जीवन, ज्ञान, भक्ति, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए। देखना, उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। हमारी सीक्रेट मिस्ट्रीज़ की जो वीडियोज़ आप देखते हो, लोगों की हनुमान जी के चमत्कार देख की वीडियोज़ देखते हो, हनुमान जी की महिमा से जुड़ी वीडियोज़ देखते हो, तो आपको कैसा लगता है? आपके जीवन में वैसा क्या बदलाव आया है हमारी वीडियोज़ को देखने के बाद? मुझे वो इस ये चैनल देखने से आपका सीक्रेट मिस्ट्रीज, तो ये चैनल देखने से मुझे बजरंगबली के प्रति और मतलब मैं आकर्षित महसूस करता हूँ। तो मैं मतलब आप नहीं मानेंगे कि मैं मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, और कुछ भी मतलब ऐसा चीज होने से मेरा गूज़बम्प आ जाता है, मेरा मतलब आँख से आंसू टपकता है, मतलब ऐसा हो जाता है मेरा, ठीक है। तो आपका बहुत मैंने कहानी सुना, सच्ची मतलब घटना मैंने सुना आप आपके मुंह से। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इंस्पिरेशन भी मिलता है कि ऐसा ऐसा करने से मतलब भगवान को मिलता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मतलब मैंने यूट्यूब पे भी देखा देखा है, मतलब भगवान को मतलब हनुमान जी को आप मतलब सहज उपाय से कैसे मतलब आपके मतलब आकर्षित कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है भगवान के भक्ति के लिए। तो आप सच्चे मन से मतलब एक कम से कम एक बार ही बोल दीजिए, तो मतलब भगवान आपके साथ उपस्थित होगा। और आपको पूरा हर दिन मतलब सच्चा रहना चाहिए, कभी भी मतलब झूठ का सहारा, अन्याय का सहारा मतलब कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो एक बार बुलाएंगे तो आ जाएंगे, ये मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके साथ मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने मतलब बजरंगबली का एक्सपीरियंस महसूस किया है। तो एक दो बार होता तो मैं मान लेता कि ये कोइंसिडेंस है, ये बजरंगबली का मतलब चमत्कार नहीं है, क्योंकि मतलब कोइंसिडेंस है, मान लेता मैं। लेकिन एक दो बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। और ऐसा हुआ कि आपको मानना ही पड़ेगा कि बजरंगबली मतलब साक्षात मतलब मेरे पास था। तो मैं तो ऐसे भक्ति करता रहता हूँ। तो कभी भी मुझे मतलब भगवान की कृपा से, और मैं अपने आप को लाकी ही महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी मतलब इतना बहुत ज्यादा परेशानी का मतलब फील नहीं हुआ कभी भी। और अगर होना भी था, तो उससे पहले ही मैं भगवान के मतलब शरण में चला गया। अभी तो मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ उनको। कुछ भी मैं खाता हूँ, जैसे देखिए भोग मतलब आप क्या तुलसी का पत्ता और लड्डू ये सब वगैरह भोग लगाते हैं ना, ठीक है। शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में जब आरती करते हैं तब लगाते हैं सब भोग। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ भी खाता हूँ ना कभी भी, तो मतलब जब याद आता है तो भगवान को मतलब ऐसे अर्पण कर देता हूँ। मैं कुछ भी खाता हूँ, बादाम खाता हूँ तब भी मैं अर्पण कर देता हूँ, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि
ये खा सकते हैं, आप ये खाइए, मतलब एक ही टाइम मतलब खाना मैं नहीं देता हूँ। जब मतलब मुझे लगता है कि खाना देना चाहिए, तब मतलब कभी भी मतलब उनका आहार में मतलब दे देता हूँ, मैं जो भी खाता हूँ। जब भी मतलब ध्यान लगता है मेरा, आता है। जी, बहुत बढ़िया। आपका जो लगाव है हनुमान जी के प्रति और बस ऐसे ही आपकी श्रद्धा प्रभु के प्रति बढ़ती रहे और ईश्वर की कृपा, उनका हाथ आपके सर पर हमेशा बना रहे। आप खूब जीवन में तरक्की करो और आगे बढ़ो और उनके नाम का प्रचार करो और इन फ्यूचर भी कभी भी आपको ऐसा कोई अनुभव हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आखिर में वीडियो को एंड करने के पहले हनुमान जी के लिए 1 लाइन में, 1 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? आ, हनुमान जी तो मतलब भोले हैं। आप एक बार बुला देंगे तो मतलब आपके पास आएगा ही। क्योंकि मैं मतलब सिर्फ हनुमान का नाम, राम का नाम ऐसे ही जप करता हूँ, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, मामी ने बोला कि तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। मैं तो भगवान का भक्त हूँ। मुझे ऐसा लगा, मन में आ गया मेरा। तो मतलब कल अगर हमारे घर में मांगने के लिए कोई लोग आएगा घर में, तो मतलब 3-4 महीने के मतलब बाद ही मतलब लोग आते हैं, कभी कभी ही आता है। तो मैंने बोला मतलब अगर कल मतलब एक मतलब लोग आएंगे हमारे घर में मांगने के लिए, तो मुझे जॉब मिल जाएगा। तो मतलब अभी तक मिला नहीं, ये मतलब कोई मतलब 4-5 महीने की मतलब पहले बात है। तब मतलब अगले दिन ही मतलब घर में मांगने के लिए मतलब दोपहर को आ गए एक लोग। तो मुझे मतलब मेरा आंसू गिर गया। सेकेंड बात है, उस दिन मतलब मैं आपका चैनल भी देख रहा था, ठीक है। आपका चैनल भी देख रहा था। सेकेंड मैंने मतलब हनुमान जी का बहुत मतलब सबर मंत्र, मतलब ये वगैरह मैंने बहुत देखा। तो एक मंत्र था, जो मंत्र आप पढ़ने से आपको मतलब नींद में ही मतलब सपना में जो कुछ भी अगले दिन होगा, तो आपको सपने में ही वो सब कुछ दिखेगा, ठीक है। ओके। तो मैं तो मतलब खाली भक्ति करता हूँ। मैं कोई मतलब मंत्र तप ऐसा वगैरह मैं नहीं करता हूँ। विश्वास है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने भी मतलब वेद वगैरह पढ़ा है, तो विश्वास है। लेकिन मैं अपनी भक्ति से, खाली नाम से मैं मतलब भगवान को अपने पास बुलाना चाहता हूँ। तो मैं मंत्र पाठ नहीं किया, ठीक है। भगवान को बोला, हे भगवान। उसमें और एक बात है कि मेरा मतलब स्किन का थोड़ा मतलब अभी प्रॉब्लम चल रहा है, वो ग्रह मतलब बुध के कारण चला है। तो उसमें मतलब अगले दिन मुझे मतलब ये आज देखिए मंगलवार है, तो मतलब कल जैसे बुधवार हो गया, बुधवार को मुझे मतलब गणेश मंदिर जाना था। उसके लिए मुझे स्किन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ दान वगैरह करना था, तो जाना था, ठीक है। एक बात ये है। और उस दिन ये मैं सोच रहा था कि अ, ये मंत्र में जप नहीं करूंगा। भगवान को खाली मैंने बोला कि जो कुछ भी अगले दिन होगा, मुझे सपनों में दिखा देना भगवान। और वो सपना मुझे याद भी रहे, ऐसा भी करना, ठीक है। और सेकंड बात है कि मैं आपका ही भक्ति करता हूँ। तो मैं मतलब गणेश मंदिर, मुझे गणेश अच्छा लगता है, लेकिन गणेश मंदिर में नहीं जाऊंगा। आप तो शिव के अवतार है, ठीक है। तो आपके बेटा ही गणेश है। तो आप अगर उनको बोल देंगे गणेश को, तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ही बोलूंगा जो कुछ भी है, ठीक है। वो दोनों मतलब मंगलवार था। इससे पहले उसके पहले मतलब इसके मतलब एक मंगलवार के पहले जो मंगलवार था, उस दिन हुआ ऐसा, ठीक है। मैं रात 7 बजे तक मतलब उसमें मतलब आपका चैनल देख रहा था और ये मंत्र वगैरह पढ़ रहा था, ठीक है। मतलब देख रहा था, मंत्र पढ़ नहीं रहा था। तो सुबह मुझे क्या हुआ, 6 बजे के अंदर मतलब मुझे एक सपना आया। सपने में क्या हुआ, मेरा जो खून है ना, खून मतलब एक मैंने करंट का वायर ऐसे टच किया, तो खून मेरे पूरा निकल गया, ब्लैक हो गया। तो मुझे मालूम नहीं चला कि, पता नहीं चला कि मेरा खून निकल गया। लेकिन तभी मेरा मतलब दीदी का शादी हो गया। दीदी मेरे मतलब पास आया, तो बोला कि तुम्हारा इतना तो खून निकल गया, तुम तो मर ही जाओगे। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मरूंगा बोल के ऐसे मतलब खड़ा होने के लिए देखा। तो मैं मतलब गिरने वाला था, मेरे पैर में मतलब थोड़ा भी ये नहीं था, जोर नहीं था। तो तभी मेरे मन में आया, तभी मैं मतलब जग गया। तभी मेरे मन में आया कि दीदी को मैं क्यों देखा। दीदी को एक रक्त प्रवाल दिया था, ठीक है। वो मतलब खोलने से उसका मतलब ब्लड निकलता है बहुत ज्यादा।
रक्त बवाल पहनना ही है, मतलब मंगल के लिए दिया था। तो मेरा मतलब भगवान ही मुझे मतलब बुद्धि में दिया कि दीदी ने रक्त बवाल खोल के रखा है कल या परसों, और आज उनका हाथ कटेगा, ठीक है। तो दीदी को मैं सुबह फोन किया तो दीदी ने नहीं उठाया। तो मैं नहा धो के मेरे बजरंगबली के सामने मैंने दिया जलाया और भगवान को बताया कि हे भगवान, जो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, आप तो देख ही रहे थे, मुझे क्या बताना। तो उसके बाद मेरे मामी को बताया। मैंने बोला, मम्मी, दीदी ने आज मतलब रक्त बवाल कल या परसों मतलब खोल के रखा है क्या? तो उनका आज हाथ कटेगा, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया कि श्योर है हाथ कटेगा नहीं, मतलब मैंने, क्योंकि मैं पहले दिन बोल के सोया था कि मुझे मतलब सपने में दिखा देना, तो दिखाया तो मुझे लगा कि ये श्योर है, होगा ही। तो दीदी ने उसके बाद फोन किया मुझे। मैंने दीदी को बोला, ज्योतिष ने तुम्हें क्या क्या उंगली दिया है। उसने बोला पोखरा से ऐसे रक्त बवाल भी दिया है। मैंने उसको बोला कि तुमने रक्त बवाल कल या परसों क्या खोल के रखा है? दीदी ने बोला कि हाँ, परसों मैंने रात के खोल के रखा है। मैंने दीदी को बोला, तुम्हारा आज हाथ श्योर कटेगा, मैंने सपने में देखा है। उसने बोला कि थोड़ी देर पहले मेरा हाथ कट गया था। ओहो। तो उसका खून मतलब ज्यादा नहीं निकला, मतलब यहाँ पे कटा था। तो मैंने मतलब दिया जला दिया था ना, तो उनका मतलब हाथ नहीं कटा, लेकिन उसका कट गया। तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब ऐसे भगवान को बोल के सोया, उसके बाद ही 1 घंटे के अंदर सपने भी दिखा। और वो मतलब ऐसा है कि सब साबित हो गया, मतलब सपना सच है। इसे जो भी मतलब बोला था वो भी हो गया। इसे इसे क्या कहते हैं मालूम है? मतलब संकेत कहते हैं, ईश्वरीय संकेत जो आपको मिलते हैं। किसी को सपने के माध्यम से मिलते हैं, किसी को कोई भास होता है कि भई कुछ होने वाला है और वो हो जाता है। कई बार सपने में आपको, जैसे आपको सपने में संकेत मिला कि भई ये ऐसा होने वाला है और रियली में हो गया है। ये कहता है ना, जब आपका दिल सच्चा है, आपका मन पवित्र है और आप ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ कर रहे हैं। कैसे आपकी भक्ति कैसी है बताऊँ? आपकी भक्ति एक एक जो छोटा बच्चा होता है, जिसका हृदय साफ होता है, उसे कोई कोई मतलब बुराई की मतलब मालूम ही नहीं है कि भई दुनिया में कोई बुराई है, समझ रहे हो? सब कुछ अच्छा है उसके लिए। ईश्वर है, मैं हूँ और हम्म, ईश्वर है। बस ईश्वर का नाम लेने से हम्म, मेरे काम हो रहे हैं, वे मेरे साथ हैं। वैसी भक्ति है आपकी और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये जानकर कि आप एक बहुत ही सच्चे भक्त हो ईश्वर के, और दिन-ब-दिन ऐसे ही आप भक्ति बढ़ाते रहिए और लोगों को ऐसे ही ज्ञान देते रहिए, और लोगों को भी हनुमान जी की भक्ति, हमारे शास्त्र के बारे में जो आपने पढ़ा है, संस्कृत के मास्टर्स हो, वेदों के हम्म, बारे में पढ़ा है, लोगों को उसके बारे में प्रचार करिए ताकि किसी न किसी का जीवन बदल सकता है। समझ रहे हो? बहुत अच्छा हम्म। लगा आज आपका अनुभव जानने जानने से, और काफ़ी लोगों को और एक बात कि मैं मतलब आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। और दो एक्सपीरियंस है, मतलब आपको वो बताना, मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब भक्त के लिए अच्छा ही होगा। जी, क्योंकि इससे मेरा 2 बार हुआ है। मतलब खाना मतलब इधर मतलब 9 बजे से मतलब 2 बजे तक रात को अटक गया मेरा खाना यहाँ पर। पानी पिया, कुछ भी मतलब नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 2 बजे मैंने किया क्या, यहाँ पे पूरा मतलब दर्द कर रहा था, ठीक है, पानी पिया और कुछ भी मतलब खाया तो अच्छा नहीं हुआ कभी भी, पूरा दर्द ही कर रहा है। 2 बजे तक तो पूरा दर्द था। तो मैंने क्या किया, मैंने तब बजरंगबली को मतलब पुकार लिया, ठीक है। मैंने जस्ट ये बोला, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट मैंने बोला। आप मतलब बजरंगबली मेरे सामने ही जस्ट 1 मिनट बोला कि जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओनली 1 मिनट, मैंने 9 बार पाठ किया, ठीक है, ये बानी। तो दर्द मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कम हो गया, मतलब कहाँ पे था मैं वही भूल गया, मतलब पूरा चला गया 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट। ये बात है। और सेकंड बात है कि मेरे मतलब थोड़े दिन पहले मेरा मतलब सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, मतलब सर ऐसा कि मतलब फटने वाले थे, ठीक है। मैंने सोचा मैं अब कैसे सोऊंगा, ठीक है, सो तो नहीं सकता, क्योंकि मेरा मतलब गैस का ही प्रॉब्लम है या किसका प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन मेरा मतलब सर फटने वाला था कि मतलब नहीं तो ऐसा लगा कि मैं मतलब सर को मतलब पटक दूं किसी पे, ऐसा लग रहा था, ठीक है। जस्ट उठ के मैंने मतलब 1 गिलास पानी खाया, उसके बाद मैं सो गया। सो के मतलब बजरंगबली को खाली यही बताया, हे भगवान,
अगर मेरा मतलब सर दर्द मतलब अच्छे के लिए है तो ठीक है। अगर मतलब तुमको लगता है कि सही कर देना सही है तो सही कर दो। मतलब इतने दर्द में मैं कैसे 1 मिनट में सो गया पता नहीं। एक मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका 3 मिनट होगा, 3 मिनट के अंदर अंदर में सो गया, पता ही नहीं मुझे कब मैं सो गया। उनका आशीर्वाद है आपके साथ। और कहते हैं ना कि और जी, बोलिए, बोलिए। और एक बात मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत टाइम मैंने लिया है आपका, ठीक है। तो और एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ। जी, मुझे पहले से ही लगता था मतलब ऐसे 2-3 साल से मेरे ऊपर मतलब बजरंगबली का कृपा है। मुझे मतलब दिखाई देता है, ऐसा मतलब महसूस होता है, फील। तो मुझे तो ये मतलब लगता है, लेकिन वो साबित कैसे होगा? मैंने बजरंगबली को बोला, हे भगवान, बजरंगबली, आपका अगर कृपा है तो घर में ऐसे आदमी को आप भेज दीजिए, संत को या मतलब किसी को जो मतलब साधना करता है किसी की, मतलब सिद्धि करता है, ऐसे लोगों को आप घर में भेज दीजिए। तो वही बता सकता है कि मेरे मतलब आशीर्वाद है भगवान बजरंगबली के। बजरंगबली मेरे ऊपर मतलब आशीर्वाद देते हैं। तो उसके 4 दिन ही बाद ऐसा हुआ, एक मतलब लोग मिला, भैया वो घर में तो हालांकि नहीं आया। एक मतलब दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसा एक भैया है, वो काली का साधना करता है। और जो अमावस्या के दिन होता है, अंधेरा, उस दिन मतलब आंख बंद करके मतलब सब कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो उसको मैंने बताया कि मेरे बारे में देखिए, मेरे मतलब ऐसा कुछ है क्या। उसने तब मतलब बोला कि बजरंगबली का मतलब कृपा है आपके, मतलब जो मतलब जब भी प्रॉब्लम होता है वो मतलब आपके पास आता है। तो मतलब वो भी मतलब क्या ही बोले, मतलब वो भी बात मतलब बोला था, और तो मतलब वो भी बात मेरा सफल हो गया। मतलब जो भी बोलता बिल्कुल। हूँ मैं, मतलब ऐसा फील करता हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब बहुत लोगों को तो मतलब 1000 साल मतलब तपस्या करने में लगा है, लेकिन उनको भी मतलब इतना मतलब भगवान का महसूस मतलब नहीं हुआ अभी तक, इतना मतलब भाग्यशाली नहीं हुआ। लेकिन मुझे मतलब मैं तो इतना भी मैं खुद को पवित्र नहीं समझता, ठीक है। मैं बहुत मतलब गलती भी करता हूँ, और मतलब पाप भी शायद किया है, मतलब किया ही होगा। तो मुझे मतलब ये क्यों हो रहा है, मतलब इतना मैं कैसे मतलब लाकी हो गया कि मुझे मतलब ऐसा भगवान का महसूस हुआ और कृपा हुआ। मतलब बुलाने से, एक बार बुलाने से आ जाता है। मतलब हनुमान चालीसा भी पाठ करना नहीं पड़ता है, बजरंग बाण का भी मतलब जस्ट बोलता हूँ तो खत्म, और कुछ नहीं करना है। ऐसा मेरा मेरे साथ मतलब ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। ये कलयुग के सबसे जागृत देव है हनुमान जी। ये आपकी आंखें नम हो गई है। आप मैं देख रहा हूँ, मतलब कि उनके नाम का बखान करने से आप थक नहीं रहे हो। आपके फेस पे एक एक्साइटमेंट लेवल अलग है। होता है ना, जब एक भगवान की कृपा होती है तब गूज़बम्प्स आ जाते हैं, खुशी के मारे आँखों में आँसू आ जाते हैं। और उन्होंने आपको चुना है उन भक्ति करने के लिए, क्योंकि हर कोई हर एक इंसान के पास वो सौभाग्य नहीं है कि वो ईश्वर की भक्ति कर सके। ये ईश्वर ही चुनते हैं कि ये भक्त हृदय से स्वच्छ है, इसका मन पवित्र है। तो ये उनकी मर्ज़ी है, तब जाके आप उनकी शरण में जा पा रहे हो, तब जाके आप उनका नाम ले पा रहे हो। और जाने हम इंसान हैं, जाने-अनजाने में भी कभी कोई गलती हो जाए, देखो हम मनुष्य हैं, हम 100% कभी कई बार पवित्र नहीं होते, तो प्रभु के सामने हम क्षमा माँगे कि प्रभु, जाने-अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं आपको तहे दिल से आपसे मैं ब क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर मुझसे कोई गलती होने वाली भी हो, अगर मैं नादान हूँ, मुझे मालूम नहीं है, तो आप मुझे उस गलती से बचाइए, या कोई पाप हो रहा है जाने-अनजाने में मुझसे तो मुझे बचाइए और मेरी रक्षा करिए और मुझे सही मार्ग पर लेकर आइए। देखना, वे आपके थ्रू एक एक मतलब बोले ना, एक 0.011 एरर भी नहीं होने देंगे, थोड़ी-सी भी गलती नहीं होने देंगे। और ये फैक्ट है, ये आप नहीं, मैंने कई मतलब कई भक्तों के माध्यम से ये सुना है, मैंने खुद ने अनुभव किया है। आज इसलिए सभी लोगों से मैं लोगों को वही बोलता हूँ कि अगर आपने अनुभव शेयर किया है, अगर आप पर कोई कृपा हुई है, अगर भगवान की उपस्थिति को आपने महसूस किया है, तो आप मुझे बताइए। ये सोशल मीडिया है, ये इंटरनेट का ज़माना है। आज आप देखते हो कितनी अश्लीलता फैली हुई है, मगर साथ ही जितने बुरे काम होते हैं सामने, जहाँ पाप होता है, वहाँ पुण्य भी होता है, अच्छे काम भी होते हैं और पुण्य का पलड़ा हमेशा भारी होता है। और आप जैसे भक्त इनिशिएटिव लेके आगे आ रहे हो, ये आप सभी को बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप ईश्वर की कृपा, ईश्वर की भक्ति शेयर कर रहे हो सबसे।
और कई लोगों का जीवन परिवर्तन कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे इंटरैक्शन करके। इन फ्यूचर में भी अगर आपने कभी कोई अनुभव शेयर अगर आपको करना है तो मुझे डेफिनिटली मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। प्रभु की कृपा को आप फिर से लोगों और भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो एंड करने के पहले आपको मालूम है हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाते हैं और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।